जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। हज़रत बिलावल भुट्टो वाली सरकार इस वक्त पूरे मुल्क के तफरीही दौरे पर निकले हुए हैं। लॉन्ग मार्च अपने तौर पर कह रहे हैं वो इस पूरे सफ़र को। इमरान खान की विकेट के पीछे पड़े हुए हैं हज़रत बिलावल, और अभी थोड़ी देर पहले उनका जो बयान टेलीविज़न स्क्रीन्स की जीनत बना है, उन्होंने इमरान खान को 5 रोज़ का टाइम दिया है। 5 रोज़ का उन्होंने कहा है कि 5 रोज़ में अपना बोरिया बिस्तर समेटो, वरना फिर मैं इस्लामाबाद पहुंच करके तुम्हारा बंदोबस्त करूंगा। अच्छा है, ज़ाती हैसियत में न मुझे इमरान खान पसंद है, न बिलावल, न जरदारी का मैं मुद्दा हूँ, न नवाज शरीफ का, न मुझे शहबाज शरीफ से कोई लेना देना है, ना किसी और लीडर से। इसलिए मुझे पता है पाकिस्तान में लीडर कोई भी नहीं, सारे मस्खरे हैं। ये सब गेट नंबर 5 के एक इशारा अबरू के मुंतज़िर रहते हैं। इनको जब कहा जाएगा उठो ये उठ जाएंगे, इनको जब कहा जाएगा बैठो ये बैठेंगे। वो जो अपने आप को कायदे अवाम बतलाता था, वो खुद भी गेट नंबर 5 का ही पैदा था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और जब वो उनकी विश के ख़िलाफ़ गया, उनकी विल के ख़िलाफ़ गया, तो उसके बाद फिर वो सीधा पार्सल फरमा दिया गया। हालांकि उस दौर में फूड पांडा नहीं था, फिर भी बिलावल इमरान खान की विकेट तो लेने के लिए गए हैं। इमरान खान को उन्होंने चेतावनी भी दी है, लेकिन इस दौरान में उनके अपने सूबे में, उनके तख्त के नीचे जहां उनका भुट्टो वाला वजीर आला दनदनाता फिर रहा है, यहाँ बहुत सारे मामलात हो गए हैं जिनकी जानिब अगर बिलावल तवज्जो देते तो अच्छा था। जैसे मिसाल के तौर पे छोटी छोटी बातें हुई हैं जिसके लिए जमहूरियत कतई बुरा नहीं मानेगी, अलबत्ता जमहूर की ज़िंदगी जो है वो ज़रूर हराम हो गई है। उस एक सूबे में जिससे बिलावल चल करके और बाकायदा विफाक तक जा रहे हैं, शहरों शहरों तमाशा दिखाते, करतब दिखाते, जमहूरियत का रक्स फरमाते। यहां इस एक शहर में जहां मैं जिंदा रहने की इस वक्त अदाकारी कर रहा हूं, दूध माफिया ने कीमतों में 30 रुपए का इजाफा अपने तौर पर यकतरफा कर दिया है। कद्दू पे चढ़ गया सीएम, जहन्नम में गई वफाकी हुकूमत। चूल्हे में गई पीपल्स पार्टी, जहन्नम में गया कमिश्नर। सब धंधा है पर गंदा है ये। कुछ वज़ीर आला हाउस जाएगा, कुछ कमिश्नर को जाएगा, कुछ एसडीएम को जाएगा, कुछ टाउन ऑफिसेज में जाएगा, और इस तरह से दर्जा बदर्जा जमहूरियत का सफ़र जो है वो जारी रहेगा। 150 रुपए किलो दूध बिक रहा है। आपको अजीब सा लग रहा होगा कि शायद 150 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए कोई रकम नहीं है। आप इसे 450 रुपए कर दी मेरे कद्दू से, मुझे कोई मसला नहीं है। मगर मैं इस वक्त एक आम आदमी की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। गर्मियाँ आई हैं, रमज़ान आने वाला है, इस वक्त दूध और दही की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इसी वक्त आपने अवाम को एक बहरानी, एक खलफिशार किसी कैफियत में मुब्तला कर दिया है। अब गर्मी आई है, अब बिजली का इस्तेमाल होगा, तो अब लोड शेडिंग की अजियत से उनको दो चार कराया जाएगा, गो कि ये एक विफाकी मामला है। अब गर्मी आई हैं तो अब आपने उनको मुख्तलिफ हीले बहानों से, ये तो सूबाई वजारत सेहत का काम है, विफाकी वजारत सेहत का काम है कि नहीं, कि वो जो अद्वियात हैं, बुखार की अद्वियात, उसको मार्केट से शॉर्ट ना होने दिया जाए। ये विफाकी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम इसमें है, ये नहीं है। सूबे के अस्पतालों में नज़्म नस्क कैसा है ये देखना बिलावल का, हज़रत बिलावल का, भुट्टो वाली सरकार का, ये मुराद अली शाह इंजीनियर का ये काम है, ये नहीं है। सूबा ऑटो पे लगा हुआ है, जमहूरियत का सफर जारी हो सारी है। कल जहां जिस विसिनिटी में मैं रहता हूं 5 डकैतियां हुई हैं, 5। जराइम की जन्नत बन चुका है कराची, और बिलावल इमरान खान की विकेट लेने के लिए वहां गया है। अबे तूने यहां जो चांद चढ़ाए हुए हैं चवल, पहले उस तरफ तो देख ले। हाथ भर का छोकरा, हाथ भर का लौंडा, और बाल नहीं है सर पे, मुंह में दांत है ना पेट में आंत, ये बुड्ढे 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 तोते उसकी चमचागिरी कर रहे होते हैं। वो हमारा लीडर है। दिहाड़ी लगी है ना साले, पेट मेहनत करके तो खानी नहीं है, चमचागिरी करके खाना है। उस सूबे में जहां हाहाकार मची हुई है, उस सूबे में कि जहां सब्जियां गर्मियां शुरू होने से पहले ही दुगनी तिगनी कीमत पर बिक रही हैं,
व्यापारियों ने हंगामा मचाया हुआ है, आम आदमी को रिलीफ कहीं नहीं है। उस सूबे में जहां डाकू राज है वहां सीएम हाउस पर धरने का ऐलान कर दिया है। धरने का ऐलान कर दिया है। ताजिरों की तंजीम ने कहा है कि रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाएं। कहा है कि अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला तो टैक्स नहीं देंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होना है, आप आराम से बैठिए। मुराद अली शाह ने एक सभा, एक बज़्म लगाई, एक महफिल दिलपिशौरी सजाई सीएम हाउस में। वहां बैठ के अमन व अमान के क़याम के लिए, उसकी बहाली के लिए इजलास हुआ और उस इजलास में जो कुछ हुआ, अमान अल हफीज़। कराची के सीसीपीओ ने बताया कि 7,500 डकैत, 7,500 स्ट्रीट क्रिमिनल्स शहर में दंदनाते फिर रहे हैं। बहुत सारे मुख्तलिफ मुकदमात में कन्विक्टेड हैं, बहुत सारे जमानत पर हैं, बहुत सारे दोबारा तिबारा जेलों से होकर के आए हुए हैं। अक्ल हैरान है, खुदा की कसम। मुराद अली शाह ने अपने तौर पर पुलिस को अल्टीमेटम दिया है। जैसा कि मैंने कहा था कि पुलिस और रेंजर्स को गश्त लगाने के अहकामात तो उन्होंने जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मुझे अमन व अमान बहाल चाहिए। कराची को क्राइम फ्री बनाना होगा। इसका मतलब है मुराद अली शाह अपनी बेरोजगारी के तमन्ना ही हैं। कराची अगर क्राइम फ्री हो गया तो जिन क्रिमिनल्स को पुलिस की वर्दियां पहना करके तुम इंटीरियर से कराची लेकर के आए हो, उनके घरों में क्या खाया जाएगा भाई? वहां तो सफे मातम बिछ जाएगी। मेरा सब्जी वाला, वो बेचारा बलोच है, उसको खुद 3 डकैत बलोच, तीनों के तीनों, वो बेचारा उसको गधा गाड़ी पे उसको आकर के लूट के चले गए। मेरा एक दोस्त, मैंने बताया भी था पिछले 2-1 प्रोग्राम में, अपनी बीवी बच्चों के साथ बच्चों के स्कूल से वापस आया, 2 महाजिर डकैत वो आकर के उसको लूट के चले गए, बिला तखसीस मसलक, रंग, नस्ल, मजहब, बोली, कोई फर्क नहीं है। इस वक्त फ्री फॉर ऑल है, ये फ्री फॉर ऑल है। कराची को क्राइम फ्री बनाने का ख्वाब देख रहे हैं हजरत मुराद अली शाह। कराची में दूध 150 रुपए बिक रहा है। मुराद अली शाह को समझ में नहीं आ रहा कि ये उनका काम है। मुराद अली शाह जमहूरियत की फिक्र में मरे चले जा रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अबे जिस जमहूर ने तुम्हें वोट दिया था, अगर तो दिया था, उसके लिए कम से कम कुछ कर जाओ। अब तक इतनी नस्लें तो सीधी कर ली होंगी आपने कि अब अगर बेरोजगार भी हो जाते हो तो भी बैठ के खाओगे। जमात इस्लामी ने शहर में बढ़ते जराइम के खिलाफ धरने का ऐलान कर दिया है, मुजाहिरों का ऐलान कर दिया है। इतवार को 40 थानों के बाहर एहतजाजी मामलात जो हैं वो होंगे। हैरत है खुदा की कसम। कराची जो मुल्क को चलाता है, कराची जो सिंध को चलाता है, सिंध में घंटा कुछ नहीं उगता, सिंध में कुछ नहीं उगता मां सिवाय सिंधी बोली के। वो सिंधी अजरक पहन करके, सिंधी टोपी पहन करके, आखिर में वो जो जिए सिंध वारा जिए, सिंधी टोपी अजरक वारा जिए। मुझसे बड़े सिंधी तुम नहीं हो, बस मुझे सिंधी बोली नहीं आती है। मुझे सिंध से इश्क है क्योंकि इस सिंध में मेरे अजदाद की मट्टी है, उनकी हड्डियां गड़ी हैं। मगर सिर्फ सिंध की अजरक पहन करके आप तमाम मामलात को अच्छा नहीं कह सकते। मुझे सिंध से, खुदा न खास्ता सिंधियों से कोई दुश्मनी नहीं, कोई मसला नहीं है, मगर ये जो सिंधी बोल करके अपने सिंधी भाइयों का, कराची वालों का इस्तेहसाल हो रहा है, मुझे उस बात से चिढ़ है। ये बिलावल की पप्पियां लेने के लिए ये बुढ़ी सी औरतें, ये कहां से, क्या गन पॉइंट पे लाई जाती हैं? नो, इनके जमीर बिकाऊ हैं, बिरयानी की प्लेट पे बिकती हैं। ये बिरयानी के प्लेट पे 500-500 रुपए के एवज इनकी वफाएं खरीदी जाती हैं। गधों की फौज जफर मौज सुबह से शाम तक माथा चूमने के लिए लाइन में लगी रहती है। 150 रुपए दूध मिल रहा है, बच्चों को क्या पिलाओगे? जिए भुट्टो, अब 1 घंटा जिए। एक आम आदमी को जीने का हक नहीं मिल रहा, भुट्टो काहे को जिए? जिस दिन ये भुट्टो मर गया उस दिन तुम्हें जीने का हुनर आएगा। इस भुट्टो का मरना ऐन जरूरी है कराची वालों के लिए। जब तक ये भुट्टो का भूत हमारे सरों पर मंडलाता रहेगा, कराची वालों को कुछ नहीं मिलना। ये जमहूरिये, ये बेशर्म दिहाड़िए, ये अपने गांव गोठों से उठ करके आके तुम्हारे सरों पर मुसल्लत है, तुम्हारी बजा भी रहे हैं और तुमसे तालियां भी
दादो तहसीन की समेटते हैं, बटोरते हैं। मैं हैरान होता हूं, खुदा की कसम, टके का आदमी लैंड क्रूजर में आगे पीछे, पुलिस उसको खटाखट सलामियां मिल रही हैं। यार, जिसको गिरफ्तार करना चाहिए था, जिसके चंबे चमाटे करवा के उसको अंदर कर देना चाहिए था, उसको सलामियां मिल रही होती हैं। सूबे में देख लो तो ये हाल है, विफाक में देख लो तो ये हाल है। हर तरफ मतलब जराइम पेशा, हर तरफ आदि मुजरिम, अखलाकियात से आरी, कॉमन सेंस से बेबहरा लोग हम पर मुसल्लत हैं। और ये गधे जो जिंदा रहने की अदाकारी भी पूरी तरह नहीं कर पा रहे, ये गधे अवाम, ये जो 10 करोड़ हैं जहल का निचोड़ है। आज जाहिलों की तादाद बस ज्यादा हो गई है, दैट्स इट। कोई पीपल्स पार्टी का है, कोई नून लीग का है, कोई एमक्यूएम का है, कोई जमात इस्लामी का है, कोई जेयूआई का है, कोई पीटीआई का है। अब गधे के पाकिस्तान का कोई नहीं है, कराची का कोई नहीं है, सिंध का कोई नहीं है। सिंध के सिर्फ इतने हैं कि अगर आपने ये नहीं कहा कि सिंध का हिस्सा है कराची, तो आपकी जान ले लेंगे। तुम्हें हमने अपनी धरती में जगह दी थी। बे भाई, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इसको उतना ओन तुम भी करो जितना हम करते हैं। तुमने क्या बनाया कराची सिंध में? तुम्हारी लाशें तक अस्पताल से अपने घर पहुंचने के लिए तुम्हें मैयत गाड़ियां तक नहीं दी गई हैं। तुम्हारे बच्चे कुत्ते के कांटे से मर रहे हैं। भूख से तुम्हारे बच्चे गिजा की किल्लत का शिकार हैं। तुम्हारा भुट्टो ही नहीं मर के दे रहा है, तो मरो, मरो साले लाइन में लग करके। मुझे